बर्फबारी के बादल घिर आए हैं घाटियों में और बस इसी मौके की तलाश में था चीन। तवांग में हुई झड़प की पूरी कहानी आज हम WCG न्यूज पर आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरे साथ WCG न्यूज। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ करने वाले चीन को करारा जवाब मिला। 9 दिसंबर की रात हुई झड़प में दोनों तरफ से सैनिक चोटिल हुए। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार 6 सैनिक घायल हुए हैं। इनका गुवाहाटी के मिलिट्री अस्पताल में इलाज चल रहा है। करीब 300 से 400 की संख्या में आए चीनी सैनिकों को भी खासी चोटें आई हैं। पीएलए ने घायलों की संख्या पर कुछ नहीं कहा। हालांकि सूत्रों के अनुसार पीएलए को इस हिमाकत का तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीय सैनिकों ने चीन के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। सेना का कहना है कि इस झड़प के बाद दोनों पक्षों ने फौरन डिसएंगेजमेंट किया। एरिया कमांडर लेवल पर फ्लैग मीटिंग हुई। 9 दिसंबर की झड़प के बारे में धीरे धीरे जानकारियां सामने आ रही है। विभिन्न रिपोर्ट्स बताती है कि चीन ने घुसपैठ की पूरी तैयारी कर रखी थी, बस मौके की ताक में था। 9 दिसंबर 2022 को परिस्थितियां अनुकूल पाकर पीएलए ने हमला बोल दिया। अब आपको बताते हैं शनिवार की रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LSA पर तवांग के सेक्टर में क्या हुआ था। तवांग में कहां घुसपैठ करने आए थे आखिरकार चीनी सैनिक। सबसे पहले तो यह समझ लें कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि कोई भी फिक्स लाइन इसके बीच में खींची नहीं गई है। 3000 किलोमीटर लंबी LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको अंग्रेजी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है, इसकी स्पष्टता का अभाव है। 8 से 9 दिसंबर 2022 की रात करीब 3 बजे पूर्वी तवांग के यांगस्टी पॉइंट पर झड़प हुई। द इंडियन एक्सप्रेस ने सैन्य सूत्रों के हवाले से लिखा है कि यह उन विवादित इलाकों में से एक है जिन पर दोनों पक्ष सहमत रहे हैं। यांगस्टे पॉइंट में एक नाला है। इसके एक तरफ भारतीय सैनिक तैनात हैं और दूसरी ओर चीन की पीएलए। चीन सेना घुसपैठ की कोशिश करेगी, इसके कोई संकेत नहीं मिले थे। 8 से 9 सितंबर की रात करीब 300 से 400 चीनी सैनिक नाला पार करके इधर आए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि संतरियों के साथ मारपीट की आवाजें आई तो फौरन 70 से 80 सैनिकों को भेजा गया। रात के अंधेरे में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सेना तैयार थी। कुछ घंटों तक चली झड़प के दौरान हाथापाई से लेकर लाठी डंडे तक का इस्तेमाल हुआ। सेना के अनुसार भारतीय सैनिक ने दृढ़ता से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें खदेड़ दिया। सरकारी सूत्रों के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस पे लिखता है कि पीएलए ने घुसपैठ की पूरी प्लानिंग की थी, बस मौके का इंतजार था। जिस जगह झड़प हुई वहां घने जंगल हैं। चीन काफी वक्त से अपनी सप्लाई लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था। बीते दिनों इस इलाके में बर्फबारी हुई, ऊपर से घने बादल छाए रहे हैं। इससे भारतीय सैटेलाइट को चीनी सैनिकों के बिल्डअप की पहचान करने में चुनौती आई। झड़प के बाद भारतीय सेना ने रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF सिग्नल जियोलोकेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सैटेलाइट तस्वीरें की रिकंस्ट्रक्शन की। फिलहाल इन तस्वीरों का एनालिसिस जारी है। 17,000 फुट की ऊंचाई पर है यास्ले का इलाका। याक्स्ते में जहां चीनी सैनिक ने भारत की लाइन पार की, वह इलाका 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। भारत हाई एल्टीट्यूड एरियाज में चीन को पहले भी मुंह तोड़ जवाब देता रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में जब पेंगोंग के उत्तरी किनारे पर चीनी सैनिक आगे आ गए थे, तो भारतीय सैनिक ने पेंगोंग के दक्षिण किनारे की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद चीन बातचीत की टेबल पर नरम पड़ा था। 15 जून 2020 में गलवान में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों की खूनी झड़प में भारतीय सेना ने अपने 20 सैनिकों को खोया था। इससे पहले 1967 में भी दोनों देशों के बीच खूनी झड़प हुई थी। 1967 में नाथुला और भारत के चीनी सैनिकों के बीच हुई खूनी संघर्ष में भारत के 88 सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारतीय सेना ने झड़प की जानकारी सोमवार को दी। सेना के बयान में साफ साफ कहा गया कि तवांग सेक्टर में LOC से अलग लगे कुछ इलाकों को लेकर अलग अलग राय है दोनों देश में। दोनों पक्ष अपने अपने दावे के हिसाब से पेट्रोल करते आए हैं। 2006 से यह ट्रेंड पर है। यह आधिकारिक बयान में सेना ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को
पीएलए के सैनिक ने तवांग सेक्टर में एलएसी से संपर्क किया, जिसका अपने सैनिकों ने दृढ़ता और दृढ़ तरीके से मुकाबला किया। इस आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं। दोनों पक्ष तुरंत क्षेत्र से हट गए। इस घटना के फॉलो अप के रूप में क्षेत्र ने अपने कमांडर के शांति बहाल करने के लिए बने तंत्र के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष के साथ एक फ्लैग मीटिंग की। चीन ने बॉर्डर पर ऐसी हिमाकत आखिरकार क्यों की? इस सवाल के जवाब उतना सीधा नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने ही देश में घिरे हुए हैं। सीमा पर तनाव बढ़कर सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश में भी यह एक चाल हो सकती है। पिछले दिनों भारत और अमेरिका की सेना उत्तराखंड और औली में साझा युद्धाभ्यास कर रही थी। चीन को इस पर कड़ी आपत्ति थी। वह भारत की हाल में प्रतिष्ठित G20 समूह का अध्यक्ष बना है, जिसमें चीन भी एक सदस्य है। नवंबर 2022 में बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। हालांकि अभिवादन के इस स्तर को दोनों नेताओं के साथ कोई ठोस बातचीत नहीं हुई। तवांग में झड़प के बाद सरकार और सेना हाई अलर्ट मोड पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ साथ रक्षा और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। लद्दाख सेक्टर में डिसएंगेजमेंट, इधर तनाव बढ़ा रहा चीन। भारत और चीन के बीच 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से एलएसी के लद्दाख सेक्टर में तनाव है। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने सर्वस्व बलिदान किया था। भारतीय चीन बॉर्डर पर उस खूनी झड़प के बाद लद्दाख सेक्टर में डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हुई थी। एक एक करके कई पॉइंट्स पे सैनिकों ने अपने आप को पीछे किया था। सिर्फ 3 महीने पहले ही दोनों सेनाएं पूर्वी लद्दाख के गोगड़ा हॉट स्प्रिंग एरिया से पीछे हटी थी। देपसांग में चीनी बिल्ट अपने को लेकर तनाव बरकरार है। डेमचाक में भी घुसपैठ की कोशिश हुई। बीच बीच में चीन के बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती करने के लिए रिपोर्ट्स आते रही हैं। अब चीन ने तवांग सेक्टर में घुसपैठ करके एलओसी पर नया मोर्चा खोल दिया है। 9 सितंबर की झड़प उसी तरह से है जैसे पहले भी कई बार हो चुकी है। इंटरनल लद्दाख में 2.5 साल से तनाव है। चीन और भारतीय सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। जून 2016 में चीन ने इसी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। तब करीब 250 पीएलए सैनिक घुसे थे, मगर किसी झड़प की सूचना नहीं थी। द इंडियन एक्सप्रेसवे ने इलाके में तैनात रहे एक सैन्य अधिकारी के हवाले से लिखा है कि पीएलए कब ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चीनी यहाँ के ऊंचे इलाके को कंट्रोल करते हैं। राजनीतिक रूप से यह एक चुनी जगह है और फिर पीएलए के सैनिक आगे बढ़ते हैं। पीएलए एक सूची और समझी अपनी दिमाग लगाई गई रणनीति के तहत इसी एरिया पे फोकस करते हैं। बताइएगा ये रिपोर्ट हमारी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें WCG न्यूज़। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।